वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। आज 5 फरवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक दिवस अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया गया, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को साथियों। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन कोस्ट गार्ड का? तो नई दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया आईसीजी के डायरेक्टर जनरल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है, हेरिटेज रूट पर किस वर्ष भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? तो 2023 तक साथियों, दिसंबर 2023 तक साथियों हेरिटेज रूट पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। अब वो हेरिटेज रूट कौन सी है? तो नई ट्रेनें महाराष्ट्र में कालका शिमला रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, दार्जिलिंग हिल्स कंगार रेलवे, विलमोरा वघाई महू पाताल पानी रेलवे, मारवाड़ी देवगढ़ मदरिया और माथेरान हिल्स रेलवे रूटों पर चलाई जाएगी साथियों। अब रेल मंत्रालय ने यह घोषणा की है। तो साथियों, अभी रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। और इंडियन रेलवे का स्थापना कब हुआ? तो 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पे एज यू ड्राइव पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा साथियों लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। साथियों, ऑप्शन में दिख रहा होगा आपको, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी की स्थापना कब हुई, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब ये पे एज योर ड्राइव पॉलिसी है क्या? तो इस प्रोडक्ट के तहत अगर वाहन पहले से तय किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला है तो ग्राहक छूट का लाभ उठाकर रिन्यूअल प्रीमियम पर अपने पैसे बचा सकता है। और यह न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जुलाई 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो दारोब जी टाटा। और इसके चेयरमैन और एमडी कौन हैं? तो नीरज कपूर जो है ये है इसके एमडी एंड चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही का तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही का तस्वीर हटाने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया के बैंक ने की है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपने $5 के बिल से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटा रहा है। और महारानी एलिजाबेथ के निधन तक $5 के ऑस्ट्रेलियाई नोट पर उनका चेहरा था। अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो एंटोनियो एल्बनेस ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने किस राज्य के साथ पाम ऑयल की खेती के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नागालैंड ने पतंजलि के साथ पाम ऑयल की खेती के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है साथियों। पतंजलि का हेडक्वार्टर कहाँ है? हरिद्वार में है। और हरिद्वार किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है साथियों। तो उत्तराखंड के बारे में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया उत्तराखंड के बारे में। अब साथियों, पतंजलि की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रामदेव बाबा और बालकृष्ण के द्वारा पतंजलि की कंपनी की स्थापना की गई थी। अब नागालैंड ने समझौता किया है। तो नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया ये नागालैंड में मनाया गया। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 को। कब हुई? तो 1 दिसंबर 1963 को। साथियों, नागालैंड में ही आपका हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव और ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। और इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। रंगपहर वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड में है।
और फकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो नागालैंड में। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो हरियाणा में हुई है साथियों। कहाँ हुई है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की शुरुआत की गई है साथियों। हरियाणा में शुरू की गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा फरीदाबाद के सूरजकुंड जगह पर किया गया है और हरियाणा में किया गया है। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ साथियों दो राज्य की संयुक्त राजधानी है, एक पंजाब और एक हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। साथियों चंडीगढ़ के वास्तुकार जो थे वो कौन थे? तो ली कार्बूजियर थे जो फ्रांस के थे। और चंडीगढ़ में साथियों एक रॉक गार्डन है, उस रॉक गार्डन का वास्तुकार कौन है? तो नेक चंद्र जी उस रॉक गार्डन के वास्तुकार हैं। चंडीगढ़ के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के गवर्नर है साथियों। कहाँ के? तो हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है? तो 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में है। कहाँ पर है? गुड़गांव में। साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय भी गुड़गांव में है। और गुड़गांव में भारत का पहला अनाज एटीएम लॉन्च किया गया था। कौन सा एटीएम? अनाज एटीएम। और उसका नाम क्या था? तो अन्नपूर्णा एटीएम। गुड़गांव में ही साथियों आपका भारत का पहला हेली हब बनाया गया था, जहां पर हेलीकॉप्टर की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। हेली हब कहां बनाया गया? गुरुग्राम में साथियों। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहां है? गुड़गांव में। साथियों ब्रेन में ही होता है अल्जाइमर रोग। और साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मस्तिष्क की जांच जो की जाती है वो किस यंत्र से की जाती है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय राखी गढ़ी में खोला जाएगा। और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थान है साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और भारत में साथियों कौन सा है? तो राखी गढ़ी है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए सरल पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया सरल पोर्टल। अब अगला प्रश्न है आपका, 2025 में आयोजित मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में किस देश को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? तो भारत को 2025 के अंतर्राष्ट्रीय मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में फोकस देश या फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। अब साथियों क्यों? देखो 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला जो हुआ आपका, इसमें स्पेन को थीम देश यानी कि फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। अब स्पेन, तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पेड्रो संचेज है स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। और स्पेन की करेंसी क्या है? तो यूरो है। साथियों स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ? तो महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ साथियों 96वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन साथियों। अब यह जो प्रथम मराठी साहित्यकार सम्मेलन कब हुआ? तो 1878 में पुणे में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे की अध्यक्षता में हुआ था। अब यह महाराष्ट्र में इस बार हुआ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। कितना? तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। लोनार वन्यजीव अभयारण्य ये किस राज्य में है? तो लोनार वन्यजीव अभयारण्य है महाराष्ट्र में। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है महाराष्ट्र में। और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कौन सा? तो मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा अभियान? तो राइट टू पी अभियान। कौन सा अभियान? तो राइट टू पी अभियान किसने शुरू किया? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया था सार्वजनिक स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान।
चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो महाराष्ट्र है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश साथियों। और महाराष्ट्र में ही आपका गुगामल नेशनल पार्क है, ताडोबा नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। साहिद्री बाग रिजर्व महाराष्ट्र में है। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर स्थित है और कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है और कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भीमा परियोजना कई बार पूछा गया साथियों कि भीमा परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है और यह पवना नदी के किनारे है। महाराष्ट्र में आपका जयकवाड़ी परियोजना है जो गोदावरी नदी के किनारे है, मतलब गोदावरी नदी पर स्थित है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है जिसको 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में ही आपका छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महाराष्ट्र में कहाँ है? तो मुंबई में है साथियों। आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो महाराष्ट्र के पुणे में है। और पुणे में ही आपका नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में थी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया साथियों। किसको? तो दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। कौन सा दिवस? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब थीम क्या था इस बार का? तो थीम था क्लोज द केयर गैप यूनाइटिंग आर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। क्या था? तो क्लोज एज केयर गैप यूनाइटिंग आर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन थीम था इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे का साथियों। अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो भारतीय तटरक्षक डे अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है इंडियन कोस्ट गार्ड का। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया इसके डायरेक्टर जनरल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस साथियों। अब जानते हैं बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साथियों। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को लोकसभा में बजट पेश किया। इन्होंने बजट भाषण में कहा कि बजट में 7 प्राथमिकताएं सप्तश्री की अवधारणा पर आधारित है, जैसे कि समावेशी विकास, अंतिम मील तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश। कौन सा? तो बुनियादी ढांचा और निवेश, संभावनाओं को उजागर करना, हरित वृद्धि करना, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। साथियों भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है और विश्व में कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान रखते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा, इस बजट में ऐसा बोला गया है। और अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 साल तक मुफ्त खाद्यान्न देने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। अब साथियों स्टैटिक पॉइंट जानते हैं बजट से संबंध में। तो केंद्रीय बजट साथियों कब पेश किया गया इस बार? तो 1 फरवरी 2023 को पेश किया गया। बजट सत्र साथियों 1 अप्रैल 2023 तक चलेगा और 66 दिन में 27 बैठक होगी साथियों इस बजट में। और केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। वित्तीय वर्ष कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष साथियों है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत होता है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला है। क्या है? चमड़े का थैला। सर्वप्रथम बजट का प्रयोग फ्रांस में आय और व्यय के रूप में 1803 में किया गया था और बजट का आरंभ इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में बजट पद्धति का संस्थापक एवं जन्मदाता कौन था? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। यह संबंधित सूची का विषय है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, फिर कहाँ होता है? तो फिर राज्यसभा में पेश होता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। जॉन मथाई ने वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था।
भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और साथियों मैंने कई बार बताया है कि कितने बार पेश किए थे, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि इन्होंने बजट को कितना बार पेश किया था। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो चंडीगढ़ में हुआ। साथियों चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बजट शब्द का अर्थ क्या है? चमड़े का थैला है। किस राज्य में G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की जाएगी? तो साथियों राजस्थान में की जाएगी। साथियों आज का आपका प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? साथियों मैंने भी बोला राजस्थान में। तो राजस्थान के किस शहर में की जाएगी, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? और अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में समता कुंभ पर्व की शुरुआत हुई है? तो ये तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।